तमाम मुद्दे हैं और आप ही लोगों की उलझने हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस समय सभी के आंखों पर स्वीट पॉइजन का जो पूरी तरीके से असर है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। वो कहीं न कहीं आपको अपनी नौकरी से दूर ले जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो ये लड़ाई हमने लड़ने की सोची, लड़ने के लिए ठाना, लोगों से अलग हुए, इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे पास सहयोग आएगा तो हम अलग रहेंगे, सहयोग नहीं आएगा तो एक हो जाएंगे। मैंने हर स्थिति परिस्थिति में जो डिसीज़न लिया वो हमारा ओन डिसीज़न है। और कहीं न कहीं ये 6800 और 69,000 शिक्षक भर्ती के भविष्य के लिए है, ख़ास करके जो हमारे साथ 6800 में चयनित हैं, जिनके कम गुणांक हैं, उनके लिए। आप लोग बार बार आप लोग मिसगाइड होते हैं कि कम गुणांक ऐसा क्यों लोगों के साथ खेला जा रहा है। थोड़ा सा आप लोग जुड़ जाइएगा तो शेयर कर दीजिएगा, चूँकि हमें अपनी बात रखना है। और 2 दिन से मैं दिल्ली हूँ। दिल्ली आने का सिर्फ़ और सिर्फ कारण ये था कि एक दो कई अहम मुलाकात थी। यूँ कहें कि मुलाकात नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, अपनी बात वहाँ तक पहुँचानी थी। और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं संदीप सिंह जी तक अपनी बात उनको पहुँचानी थी। और इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में मैं यहाँ आया था। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात, जिसको लेकर के मैं कई दिन से परेशान हूँ, कि जब हाई कोर्ट से कुछ हो नहीं रहा है तो हमको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जाने में कोई नुकसान नहीं है। नुकसान इसलिए नहीं है कि तमाम दरोगा भर्ती में सिंगल बेंच से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं और उनको रिलीफ मिला है। ख़ास करके जो गवर्नमेंट हमको कह रही ना कि हम आपके साथ हैं, सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट अगर हमारे साथ में रहेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो साफ़ सुथरा गवर्नमेंट को यही बोलना है कि ये हमारी रूलिंग है, अपने रूलिंग के हिसाब से मैंने किया है। एटीआरई हमको जस्टिफाई ही नहीं करता। एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन ही नहीं है, इसके कई ऑर्डर हैं और तमाम चीज़ें हैं। इसमें हमको कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी। अब लेकिन आप लोगों को अब क्या ही बताएं, इस समय जो मतलब ये लगा है कि हमारी लड़ाई बड़े मतलब हाथ फैला के, मैंने सुना था कि लोगों से लड़ के नहीं, हाथ फैला के लेनी है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिन आप लोगों को हाथ फैला लेनी चाहिए और इससे काफ़ी संतुष्ट आप लोग भी दिखेंगे। मैं यही इसी बात को तो मैं बार बार आप लोगों को डरा रहा हूँ, कि आप लोगों को चेता रहा हूँ कि लोग चाह ही रहे हैं कि एकदम सॉफ्ट टर्म में न स्टे हो, न हम सरकार से लड़ें। सरकार से ये समय समय पे चुप्पे चोरी ये आगाह करते रहें कि मतलब अब तो चूँकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है और कहीं ना कहीं इनको उस चीज़ पर रिविज़िट करना होगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि नहीं, कैसे रिविज़िट हो जाएगी, कौन करा देगा रिविज़िट, नहीं होगी, सारी चीज़ें हैं। तो यही बात है। तो इसको अब देखिएगा, आपको क्या किया जाएगा ना कि एक वकील को वहाँ उतार दिया जाएगा। इसके बाद अब आपसे सारी चीज़ें, अभी तक 6800 लिस्ट आ गई, आपसे कोई कुछ नहीं पूछा गया। वहाँ डिसीजन हमारा और भाई साहब का होता था। ठीक है, कभी कभार तो डिसीजन के मूड में भी नहीं रहते थे, आनंद फानंद में होता था कि हाँ चलो आपस में लोगों से बात कर लिए। अब ये है कि अपने आप को पारदर्शी, ईमानदार और वो बताने, अरे पारदर्शी ईमानदार बताने से 6800 लोगों को नौकरी तो नहीं मिल जाएगी ना। लोगों को लड़ने से नौकरी मिलेगी। लोगों को अपनी बात सही तरीके से कोर्ट में पहुंचाने से मिलेगी। ठीक बात है, पहले कम गुणांक वाले साथियों को आगे करके आज फलाने टीम बन गई। मैं ये देख रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको कमज़ोर किया जा रहा है। बेसिकली एक और विशेष था कि कल
इको गार्डन में इको गार्डन में सभी लोग आइए, ये करिए, वो करिए। ठीक बात है, अच्छी बात है। कम से कम लोकतांत्रिक और उन सब चीज़ों में आप लोग विश्वास रखते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है और कहीं ना कहीं ये होनी चाहिए। लेकिन सॉरी मित्रों, हमने अपना रास्ता बदल लिया है और रास्ता बदलने का सिर्फ़ और सिर्फ यही एक मकसद है कि कभी आप लोग ठगे ना जाएं। अगर आप ठगे भी जाएं तो उस ठग गिरोह में हमारा नाम ना रहे। इस वजह से मैंने अपना रास्ता बदला है। हो सकता है अभी त्वरित में आपको बुरा लगे, आपको ये लगे कि नहीं, पैसे का हेरा फेरी करने के चक्कर में आप लोग जानते हैं, और वो जो साथी हमारे साथ संघर्ष किए वो जानते हैं कि अमरिंदर के पास 10 रुपये भी रहेगा तो वो 10 तक खर्च करेगा, बैठेगा नहीं। मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाना है कि नहीं जाना है, कैसे जाना है, उन्हीं सब चीज़ों पे बात बहस और लोगों से मिलजुल के यहाँ पे चीज़ें करने के लिए हम दिल्ली आए थे। और कहीं ना कहीं हमें चीज़ें बहुत पॉजिटिव दिखी, लेकिन आज आपके ऊपर स्वीट पॉइजन का चश्मा लगा है। आप धीरे धीरे मरना चाहते हैं तो धीरे धीरे मरिए। दूसरी बात एक और लोगों की वो थी कि जंतर मंतर पे धरना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रोज़ परमिशन लेनी पड़ती है, फलाना ढिमचाना, ये सारी बातें थी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको 1 डे का परमिशन लेना होता है। हमने इसीलिए दिल्ली आके सारी चीज़ें वहाँ रेक्टिफाई की। 1 दिन का परमिशन लेना होता है और 1 दिन के परमिशन के बाद आपकी संख्या पे डिपेंड करता है। आपकी संख्या 1000, 500, 2000 है तो आप परमानेंट बैठे रहिए, रोज़ अपने आप आके परमिशन वो देंगे। कोई अनवरत धरने के लिए परमिशन मांगता है तो वहाँ अनवरत के लिए कभी परमिशन नहीं दी जाती है। दूसरी बात, आप ये मैंने बता दिया कि इको गार्डन इस वजह से उपस्थित नहीं हो पाऊँगा कि मैं दिल्ली हूँ, और आप लोग भैया, आप लोग सहयोग लिए हैं, आप लोग लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया है, तो हमारी क्या ज़रूरत है। आप लोगों के विश्वास पे वो कायम कीजिए। भाई लोगों ने हमारे ऊपर नहीं विश्वास किया, मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि भाई मैं थोड़ा खरा आदमी हूँ, आपको उलझनों में नहीं रख सकता, उलझा के नहीं रख सकता। हाँ, आपको ये नहीं बता सकता कि नहीं मैं आपको नौकरी दिला दूंगा और बहुत जल्द, और इतना क्यों परेशान होने की ज़रूरत है, क्यों लड़ने की ज़रूरत है। तो ठीक है, आपको आसानी से नौकरी मिल रही है तो उसको लीजिए। बहरहाल उसमें हमारा कोई रोल हो ही नहीं सकता, और मैं अपने आप को अलग किया हूँ तो इसी वजह से अलग किया हूँ कि आप बेस्ट करिए। आप जिस दिन हमको नौकरी दिला जाएंगे और ये थोड़ा सा भी लग जाएगा कि ये आपका श्रेय है, तो मैं झुक के, मैं कह रहा हूँ मैं बहुत हार्ड हूँ, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं मैं बहुत सॉफ्ट भी हूँ। मैं अपनी गलतियों को, मैं अपनी जो अच्छा काम करता है उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ। और कहीं ना कहीं ये एक बार नहीं, मैंने 10 बार आप लोगों से कहा है कि इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है। आप अच्छा कर लेंगे, आप हमको नौकरी दिला देंगे, मैं आपका जूता अपने सर पे लेके घूमूंगा। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान इन्वायरमेंट है, मैं एक बात बार बार कहूँगा, क्या अगर मेरे मन में एक बार ये बात आ गई कि मेरा हाई गुणांक है और एन केन प्रकारेण कभी भी कुछ भी होगा, हमारा हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ, और अधिकारियों ने सीधा गुमराह किया है। किसी भी तरीके से ये देख लो, इन लोगों को रोक के रखो। और ख़ास करके अमरिंदर के लिए, क्योंकि पहले माहौल बनाया गया कि मंत्री जी बड़ा नाराज़ हैं, फिर माहौल बनाया गया कि अधिकारी बड़े खफा हैं, अधिकारियों की बुराई करते हैं। दूसरी बात, मैं उन्हीं राज बहादुर, उन्हीं रीता दीदी 2 मीटिंगों में थी, दीपक सर के यहाँ कितना मैंने पोलाइटली बात की है। चंदन मेरे बारे में जानते हैं, कितने डेलीगेशन में मैं उनको लेके गया हूँ, कितना पोलाइटली मैं बात करता हूँ अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन से। हाँ, मेरा ये है कि आप मुझे गुमराह नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो हम तुमको ऐसे ऐसे करके नौकरी दे देंगे, ऐसे ऐसे करके नौकरी दे देंगे और मैं मान के चला हूँ। और मैंने 1 साल लगातार इंतज़ार किया। मैंने 1 साल इन लोगों से रिक्वेस्ट किया, माना कि कहीं ना कहीं हम लोगों को फ़ायदा मिले, लेकिन वो चीज़ें नहीं दिखती बनी। फिर हम लोगों ने आज आंदोलन की स्थिति देखिए कि क्या स्थिति हो गई है। लोगों को आंदोलन बुलाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ
लोग दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं ना, और अपनी नौकरी के लिए दिल्ली क्या पूरे देश में धरना करना चाहिए। इसमें किसी से कोई चंदा तो मांग नहीं रहा है। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल के यहाँ आंदोलन, तो उनसे बताइए कि अनुप्रिया पटेल के आंदोलन, अनुप्रिया पटेल के यहाँ मैंने ही कड़े शब्दों में, मैंने ही बहुत हार्ड वर्ड में उनसे उनके लिए लाइव किया था, आंदोलन के लिए किया था, लेकिन आप ही लोगों ने उस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया। मैं कह रहा हूँ ना, मैं हूँ आंदोलन, हर आंदोलन आप लोग उसको लीड करिए, आप लोग उसको आह्वान करिए, हर आंदोलन में साथ रहेगा। चाहे अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ हो, चाहे स्वतंत्र देव के यहाँ हो, चाहे संदीप सिंह के यहाँ हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य के हो, चाहे वो किसी के घर बता दो और उनके यहाँ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसमें मत डराओ, शुरुआत करो। जैसे हर चीज़ों को हम लीड करते थे, हर वो करते थे, आप लोग शुरुआत करिए, हम आपके साथ हैं। बट अब ये नहीं है, अब चीज़ें मैं जान गया हूँ यार कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सीधे सीधे शांतिपूर्वक और चीज़ें मिल जाएँ, इसमें आपको खुश है। मैं जान रहा हूँ कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का खेल है। इसी बीच लिस्ट रिविजिट करने के लिए पूरा माहौल बनाया जाएगा। यही 13 जून के बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 13 जून के बाद कोर्ट में जनरल वाले कंटेम्प्ट दायर करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता चलने लगेगा और ये सारी चीज़ें रेक्टिफाई होने लगेंगी कि अमरिंदर सही था कि ये सही थे। तो कह रहे हैं ना कि मेरा कम गुणांक है, मेरा अगर ज़्यादा गुणांक है तो कम गुणांक के साथ ही जाएं। मैं कह रहा हूँ लोग आपके ऊपर विश्वास किए हैं, उस विश्वास को क्यों आप बार बार तोड़ते हैं। कभी आप कहेंगे कि नहीं मुझे कोर्ट नहीं जाना है, फिर आप कहेंगे कि मुझे कोर्ट जाना है लेकिन स्टे नहीं लेना है, फिर आप कहेंगे कि हमारी स्टे की ही मांग है। मतलब क्या है, एक स्टैंड बना लीजिए। करना क्या है आपको कि जैसे जैसे चीज़ें बनती जाए वैसे वैसे, भाई पैसा चाहिए तो हाँ मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा। मैं तो जान रहा हूँ आपकी मनसा जो है आप वही करोगे, आपकी मनसा जो नहीं है वो आप नहीं करोगे। बहरहाल ये अच्छी बात है और मैं बधाई देता हूँ कि आपके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, उस विश्वास को कायम कर रखिए। कहीं ना कहीं ये बड़ा अच्छा होगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी और हमारे 6800 लोगों के लिए भी। और मैं बधाई आपको देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आप लड़ाई को इतनी तत्परता से लड़ रहे हैं। आई थिंक आपको आप इसके डिज़र्विंग हैं। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इतने दिन हम लोग साथ लड़े तो कहीं ना कहीं ये था ही कि आप उस लड़ाई के काबिल थे, लड़ाई में साथ रहने के काबिल थे। मुझसे जितना हो सका मैंने अपना बेस्ट दिया। ये चाहे आप लोग माने चाहे ना माने, लेकिन अब रास्ते अलग हैं, क्योंकि मुझे पता है कि लड़ाई का अंजाम जो होने वाला है उसमें मैं अपने आप को कोस नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने आप कभी विचलित भी हुए होंगे, आप कभी थके भी होंगे, कभी हारे भी होंगे, लेकिन मैं कभी नहीं हारा था, मैं कभी नहीं थका था। जितनी शिद्दत से आपसे पहले दिन मिला था और लड़ाई लड़ने के लिए साथ आने को कहा था, उसी शिद्दत के साथ मैं आज जो आखिरी दिन है, क्योंकि मैं इसको इन सब रायतों से, लफड़ों से, क्योंकि मैं कोर्ट में पहुंच चुका हूं, मेरी याचिका भी पहुंच चुकी है और मेरे एडवोकेट अपने हिसाब से मैं उनको हर सुनवाई पे उनको अपीयर करूंगा। सारी चीज़ें हैं, जितना लोगों ने मुझे सहयोग किया उस सहयोग के हिसाब से, और आपको मेरा हिसाब लेना होगा तो मैं हिसाब बाकायदा लिख के, और कम से कम इससे तो पता चल जाएगा कि कितने हमारे पिटिशनर्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे कितने पिटिशनर्स हैं। उससे ज़्यादा तो पैसा नहीं आया होगा। ठीक है, 50 की पिटिशन मैंने पहले डाल दी थी, जिनका लगभग किसी का 2000, मतलब उसमें 40-42 लोगों का 2000 आया था, बाकी लोग अपने साथी थे तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया था। बाकी अभी जो भी 50-60 लोग और आ गए हैं, वो कोई 1000 दिए हैं, कोई 1200 दिए हैं, कोई 800 दिए हैं। तो कुल मिला के इसके बाद तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कि हाँ 1000 रुपये मैंने भी कर दिया था। तो कहीं ना कहीं वो 60-70 हज़ार रुपये अभी तक मेरे पास हैं। अपने एडवोकेट को लगभग मैंने 1,20,000 रुपये दे दिए हैं विद पिटीशन। अभी चूँकि इस पिटीशन में 50-60 लोग हो गए हैं तो 30-35 हज़ार के इसमें खर्च है, 20-25 हज़ार है। तो चाहे दिल्ली रहने के लिए, चाहे लखनऊ में अपने स्तर से लड़ाई लड़ने के लिए, ये मैं जो लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं मैं उनको सारी डिटेल्स, उनको सारा हिसाब मैं दे दूंगा।
और रही बात मेरे ऊपर कोई पहरा ना लगाए, मेरे ऊपर कोई ये ना सोचे कि मैं कैसे लड़ूंगा कैसे नहीं लड़ूंगा। और मुझे भरोसा है कि मैंने अपना रास्ता चुना है, तो मेरे लिए मेरा रास्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरी नौकरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को बधाई कि आप लोग लड़िए। बहरहाल अब मुझसे कोई ये सवाल ना करे कि नहीं आप कैसे लड़िए, आप आंदोलन करिए। हाँ, जहाँ आप लोग जो भी करेंगे, अगर मेरी इच्छा करेगी अकॉर्डिंग टू, जैसे आप लोग बोलते थे ना, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा मन करेगा, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बीबी हैं, मेरे बच्चे हैं, उनके साथ भी मुझे टाइम बिताना चाहिए जैसे आप कहते थे, तो मुझे भी उनके साथ टाइम बिताना चाहिए। मुझे अपनी नौकरी के लिए जितना से दक्षता से मुझे लड़ना होगा लड़ूंगा। समाज सेवा आप लोगों को मौका मिला है, आप लोग बहुत बेहतर तरीके से करिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि इतने दिन मैंने संघर्ष किया है, और उस संघर्ष का अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों को ये लगता है कि मैंने किया है, तो इस तरीके से मत बदनाम करिए कि मेरा एम नेता बनना है, ये बनना है। ख़ास करके आपको तो पता ही कि किसको नेता बनना है, किसको एमएलए बनना है, किसको एमपी बनना है। और लखनऊ में रह के और 6800 की बात करके, पिछड़े दलितों की बात करके कोई एमपी एमएलए नहीं बनेगा। इस चीज़ को झूठ लोगों तक मत फैलाइए। बाकी मैं अपने भाई रामदयाल, भाई अवनीश, भाई गंगा और रमा दीदी, सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग लड़ाई लड़िए, डिसीजन मेकिंग बनिए, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी मैंने अपना बता दिया स्टैंड कि मुझे किसी मीटिंग और उसका मैं मोहताज नहीं हूँ। मैं अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ता रहूँगा। और कहीं ना कहीं आज आप को लग रहा है कि मैं हाई लोग करके लोगों को बांट रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ना कि यार ऐसा दिन ना आए कि आपको हमारे पास आना पड़े। और एक बात अपने मन में सोचना कि अगर जितने कम गुणांक वाले लोग हैं, अगर आपका हाई गुणांक होता तो आप क्या सोचते? आप ये नहीं सोचते कि लिस्ट रिजेक्ट। एक मैं जानता हूँ कि अगर लोग समझदार हैं, जो हमारे साथी हैं कम गुणांक वाले, वो इतना जानते हैं कि जो लोग अभी समाज सेवा और उसकी बात करते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा मैं समाज सेवी हूँ। ये बात वो लोग भी जानते हैं। अगर मेरे मन में भी ये ख्याल आया था, क्योंकि मैं जान रहा हूँ ना कि ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, तो हमारा साथ सहयोग कोई नहीं देता, हमको गाली देता है। ये मैं पीड़ा सबकी समझता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने रास्ते बदल दें। और यही मैं भी करता जो आज वो लोग कर रहे हैं कि मन में हुआ और चित्र में भुसौले। वही हाल है कि मन में हमें अपना रिविजिट कराना है, मन में हमारी नौकरी आज नहीं कल लग जाएगी, हमारा फ़ायदा दिखेगा। और जो कम गुणांक वाले हैं उनको तो हम ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाए रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बाकी आप लोग डिसाइड करिए, लड़िए आप लोग, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन आप ये अगर आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि अमरिंदर टूट जाएगा और अमरिंदर हमारे साथ आ जाएगा, तो अमरिंदर ने ये कड़ा फैसला अपने साथियों को और सभी पूरी टीम को छोड़ने का जो फ़ैसला लिया था, तो बहुत सोच समझ के, बहुत मतलब चीज़ें सोच के और अपने भविष्य को देखते हुए ये फ़ैसला लिया था। बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ कि कहीं भी आप आंदोलन करिए, लेकिन ये मत कहिए कि अमरिंदर नहीं आएगा। आप करिए, आप लीड करिए, आप पहुँचिए। अगर वहाँ मैं ना मिलूँगा तो बताइएगा, मेरी उपस्थिति हर जगह होगी। कम से कम शुरुआत तो कीजिए, तब तो मुझे कहने लायक आप होंगे। अभी आप कहने लायक नहीं होंगे। आपके पास तमाम पर्याप्त धन है, चीज़ें हैं, सुविधा हैं। आप चाहें तो कहीं भी कोई आंदोलन, मैं कह रहा हूँ कि मिर्ज़ापुर आप आंदोलन के लिए बोल रहे हैं, मिर्ज़ापुर में मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये लखनऊ आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को अगर मिर्ज़ापुर में लोग जा के, अगर 1500 लोग भी परमानेंट मिर्ज़ापुर में रह लिए ना, तो आपकी नौकरी आपसे दूर नहीं है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आप मुझे मत डराइए कि मेरे व्यक्तिगत किसी से संबंध नहीं है। मेरा संबंध, मेरा नाम 6800 से हुआ है, मेरा नाम 69,000 शिक्षक भर्ती से हुआ है। इस रिजर्वेशन की तरीके से लड़ना होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी रिट का कार्यक्रम कर लीजिए, एडवोकेट कर लीजिए, क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू यू सब कुछ हो ही रहा है कि भाई अब धीरे धीरे एक डेट और लगना है, इसके बाद मस्त फ्री। मैं सुप्रीम कोर्ट की कह रहा था, आप लोगों को इतना गुमराह कर दिए कि लोग आना नहीं चाहेंगे। अपने सामने लोग मैं अपने सामने लोगों को मरते नहीं देखना चाहता, रोते नहीं देखना चाहता। और कल ये जब ये कम गुणांक वाले बाहर हों, तो उसमें मेरा कोई योगदान न रहे, उसमें ये न रहे कि अमरिंदर ने सहयोग नहीं किया है। मैं कह रहा हूँ
और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के लिए अभी फ़ाइनल मीटिंग हम लोगों की मंडे को है। मंडे को ये फ़ाइनल डिसाइड, चूँकि उसमें चाहे पटवालिया साहब के यहाँ मैंने सारा अपना ऑर्डर गिरबान सारी चीज़ें बताई, तो उनका भी व्यू जो है, और एक दो और एडवोकेट हैं और हमारे स्टैंडिंग काउंसिल हैं उत्तर प्रदेश सरकार के ही, सभी को हमने फ़ाइल उपलब्ध करा दी है। उस पर गहन अध्ययन हो रहा है। मंडे ट्यूसडे में लोग बताएंगे कि इस पर क्या हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक सीन होता है कि अकॉर्डिंग टू जज एडवोकेट हमको मैनेज करना होता है। जैसे हम अपनी पहले रिट किसी जूनियर एडवोकेट से और उनसे डलवा के, मतलब वो डलवा के ये रिट कहाँ जा रही है, किसके बेंच में जा रही है, उस हिसाब से जज करना पड़ता है कि किस एडवोकेट को कौन फेवर में जज हैं, कुछ नहीं रहते, किसकी कहाँ चलती है। तो एडवोकेट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कितना कितना क्या कैसे खर्च लगेगा, एक बार जब हो जाएगा ये सारी चीज़ें, तो हम आप लोगों को, जब मीटिंग हमारी फाइनली हो जाएगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से बता देंगे। अगर आप लोग सहयोग करेंगे, अगर मुझे 100 लोग भी ठीक ठाक सहयोग करने वाले मिल जाएंगे, ठीक है। और ये मैं बता दे रहा हूँ, मुझे कोई चोरी छुपे नहीं करना है कि मैं शांतिपूर्वक एक लोगों को पर्सनल फ़ोन करके कि भाई हमारा अकाउंट शेयर करो, हमको बताओ। सुप्रीम कोर्ट आपकी अपनी इच्छा है। अगर मैंने ठान लिया कि सुप्रीम कोर्ट मुझे जाना है तो मैं जाऊंगा। उसमें आप का हिस्सेदारी कितना रहेगी, आप रहेंगे नहीं रहेंगे, आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो बहरहाल अभी जो हाई कोर्ट की याचिका डालनी थी वो मेरी परसों तक याचिका डाली जाएगी। जो भी कम गुणांक के साथी हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ लें। आपके उस पैसे से हम सुप्रीम कोर्ट में भी सारी चीज़ें एफ़र्ट लगाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भविष्य, मैं इतना गारंटी से लूँगा कि आपका सुरक्षित रहेगा और नुकसान नहीं होने देंगे। वैसे भी आज भी मैं बहुत घमंड के साथ कहता हूँ कि जिसको जितना जोर लगाना हो, आप जोर लगा के मेहनत करके सिर्फ पैसा अकाउंट में ला सकते हैं। हमारा हित प्रभावित करने में भी किसी की हैसियत नहीं है, ठीक है। जिस दिन अमरिंदर का हित प्रभावित दिखेगा उस दिन अमरिंदर नंगा लखनऊ में नाचेगा, ठीक है। चाहे दिल्ली में नाचना हो, चाहे मिर्ज़ापुर में नाचना हो, कहीं भी नाचना हो, इस बात को समझो। अपने कम गुणांक के साथियों को ये भी कहूँगा कि आप लोग संगठित रहिएगा। अभी आपके आँख में जो स्वीट पॉइज़न का पर्दा लगा है उसको इंजॉय करिए, ठीक है। और लोग जानते हैं कि अमरिंदर मीठे चीज़ों से बहुत दूर रहता है, चाहे वो चाय हो, चाहे चीनी हो, चाहे जो भी हो, इसको अन्यथा कोई भी ना लें। हमारे बड़े भाई हैं, मैं इनडायरेक्टली बोलने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि ऐसी विकट स्थिति है, क्योंकि हमारी नौकरी खतरे में है। नहीं प्रिय भाई, आप बड़े हैं, आपको और तमाम जो साथी हैं उनको मुझे गलत कहने का कोई अधिकार नहीं है। और मेरे साथ आप लड़े हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है आपका व्यवहार और वो सारी चीज़ें, ठीक है। आज आपकी नौकरी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नौकरी लग जाएगी, तो आप एफ़र्ट कर रहे हैं, आप अच्छा एफ़र्ट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी वही करते, जो भी जिनका भी हाई गुणांक रहता वो यही करता, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से लड़िए। मेरा बेस्ट ऑफ लक। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका विरोध करके मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन मैं अगर सही वे में लड़ूंगा, मैं सही कोशिश करूँगा, तो उससे बहुत कुछ हम लोगों का, कम गुणांक वालों का बच सकता है। बाकी देखिए क्या होता है। धन्यवाद। हाँ, एक लास्ट है कि जो भी लोग अनुप्रिया के यहाँ धरने की तैयारी कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से करो, मजबूरी मतलब उससे मजबूती से करो और तैयारी करो, पहुँचो। आपका भाई हर आंदोलन, हर उसमें पूरी शिद्दत जी जान से लगे। धन्यवाद। लेकिन शुरुआत करो, आगे आने की, जैसे मैं कूद के रहता था ना, वैसे रहो, ठीक है। धन्यवाद।